जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री अजय कुमार जैन अधिवक्ता एवं अरहम ध्यान योग ट्रेनर पिछले साल से अरहम ध्यान योग की क्लास निस्वार्थ भाव से नियमित करा रहे हैं, जिससे देश एवं विदेशों के अनेक लोग स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों की सहायता के लिए आगरा विकास मंच आगे आया है। मंच ने वर्धमान स्वामी मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर जैन तीर्थ स्थली दादावाड़ी की धर्मशाला को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया है। यहाँ कुशल चिकित्सकों की टीम के द्वारा जैन परिवारों के उन लोगों का इलाज किया जा रहा है जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। 14 मई को अक्षय तृतीया पर्व के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जतारा में परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अक्षयदान निबंध प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। ये प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित होगी। 14 मई अक्षय तृतीया पर्व से सिद्ध क्षेत्र सोनाकिरची में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से कोरोना महामारी सर्व रोग निवारण एवं सर्व विश्व शांति हेतु 48 दिवसीय 48 रिद्धि मंत्रों द्वारा 48 दीपों से भक्तामृत स्तोत्र दीप आराधना की जाएगी। झारखंड के जलाया चतरा स्थित भदलपुर इचखोरी में श्री शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोरोना महामारी से पीड़ित जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आई है। कमेटी द्वारा मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे अब तक दर्जनों लोगों की जान बची है। परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री अजय कुमार जैन अधिवक्ता एवं अरहम ध्यान योग ट्रेनर पिछले साल से जब कोरोना की वजह से मार्च 2020 में भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से अरहम ध्यान योग की क्लासेस प्रातःकाल 5:30 से 6:40 तक ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से निस्वार्थ भाव से नियमित, निरंतर एवं निःशुल्क करा रहे हैं, जिससे देश एवं विदेश के अनेक लोग स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं, जिसमें अमेरिका एवं ब्रिटेन के भी लोग शामिल हैं। पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री अजय कुमार जैन अब तक 400 से ज्यादा ऑनलाइन अरहम ध्यान योग की क्लास निर्बाध एवं नियमित रूप से पूरी करा चुके हैं। पूज्य गुरुदेव ने अरहम ध्यान योग की महत्वता के बारे में बताते हुए कुछ यूँ कहा। सिद्ध भगवान को अपना लक्ष्य बनाने वाला जीव ही भव्य जीव होता है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का भाव अपने उद्देश्य में हमेशा रखना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम ओम और अरहम इस मंत्र का स्मरण करते हैं। श्री अजय कुमार जैन ने बताया कि अरहम ध्यान योग की नियमित क्लास से हजारों लोगों को मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिससे उनको कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सहायता मिली है। अभी हाल ही में अरहम ध्यान योग की क्लास से करीब 15 से 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन वे अब सब निरंतर ध्यान योग करते रहे और उनको किसी को भी डॉक्टर या हॉस्पिटल की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूर्ण स्वस्थ हो गए। गुरुदेव के आशीर्वाद से पिछले साल 2020 में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से जूम ऐप के माध्यम से मैं ऑनलाइन अरहम ध्यान योग करा रहा हूँ। अब तक यह 400 से ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें देश विदेश कई जगह से लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें यूके और यूएस भी शामिल है। अरहम ध्यान योग के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य एवं मानसिक लाभ दोनों मिल रहा है। इस कोरोना काल में कई लोगों को कोरोना भी हो चुका था, 15-20 लोगों को, लेकिन निरंतर वो अरहम ध्यान योग करते रहे और बिल्कुल घर पे ही ठीक हो गए। किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल को कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पिछले साल कई बड़े आयोजन भी हुए थे, जिसमें हमने अरहम ध्यान योग को प्रेजेंट किया। 3-4 बड़े सेशन हुए थे, जिसमें 700-800 लोगों ने भी भाग लिया और सभी ने सराहा और लोगों ने अरहम ध्यान योग का लाभ भी लिया। ग्लोबल वेलनेस फोरम ने भी अक्टूबर 2020 में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं भारत की ओर से अरहम ध्यान योग प्रेजेंट किया था और सभी ने अरहम ध्यान योग को सराहा और मुझे टॉप 10 बेस्ट GWF ग्लोबल वेलनेस फोरम के अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ऑनलाइन अरहम ध्यान योग के जो नियमित साधक एवं साधिकाएं हैं, उनमें कई लोगों को अरहम ध्यान योग के माध्यम से मानसिक एवं शारीरिक रोगों से भी छुटकारा मिला है। हम पिछले 6 महीने से अरहम ध्यान योग से जुड़े हुए हैं
अभी 21 तारीख को मुझे बुखार हुआ और मालूम पड़ा कि बुखार कम ही नहीं होती दे रहा। हमने अपना RT-PCR टेस्ट कराया जो कि हमेशा नेगेटिव आया। 6 दिन के बाद में डॉक्टर ने बोला कि बुखार कम नहीं आ रहा है, हमें कुछ और टेस्ट भी कराने होंगे और उसमें CT स्कैन उन्होंने लिखा। CT स्कैन में हमें पता पड़ा कि यस, कोविड-19 का इम्पैक्ट आया है। पर इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत अच्छी रही वो यह कि हमने कभी भी अरहम ध्यान योग का साथ नहीं छोड़ा। अजय भैया ने जैसा बोला वैसा आंख बंद करके अपने आप से ईमानदारी बरतते हुए और योग ध्यान रोज़ाना किया। इससे ये हुआ कि मेरा SpO2 कभी भी 98 के नीचे नहीं आया। साथ में घर में प्रॉपर आइसोलेशन में रहे और जो हमारा शुद्ध सात्विक भोजन है उसी के अनुरूप हमने किया। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ाया। जब मौका मिलता तभी मैं ऐश्वर्य प्राणायाम करती और अन्य प्राणायाम के साथ में मैंने अपने आप को स्वस्थ महसूस किया। इसमें सबसे बड़ा सहयोग अजय भैया का रहा, जिन्होंने हमेशा रोज़ पॉजिटिविटी के साथ में हमको अपने आप से जीतने की पूरी सलाह दी कि हम कभी अपने आप को नेगेटिव न करें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं लास्ट एक साल से कंटिन्यू अरहम योग कर रहा हूँ। अरहम योग करने से मेरे मस्तिष्क, मेरा मन एकदम स्थिर है। पहले मन इधर उधर डोलता था, अभी एकदम स्थिर है और बढ़िया से काम कर रहा है। अजय भैया के माध्यम से जो हमें मिला है वो इतनी खुशी की बात है कि हम निरंतर कर रहे हैं और हमें बहुत लाभ हुआ है। मेरे स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, आज काफी साल से था, वो कहाँ चला गया पता नहीं। जब मैंने ज्वाइन किया मेरे फ्रोजन शोल्डर था, मेरा ना हाथ ऊपर जाता था ना बैक जाता था। अब पूरा इजली पूरा घूम जाता है, कहीं भी कुछ भी, मतलब मेरा बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो गया कि मैं नहीं कह सकती। और मुझे कई लोगों ने बोला कि योग करो, प्राणायाम करो, पर मैं कभी नहीं करती थी। और अजय भैया ने जब से ज्वाइन कराया, जब से मैं करती आ रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अजय भैया को और मूली श्री प्रणब सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। ग्लोबल वेलनेस फोरम के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो कि 23 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 14 कंट्री ने भाग लिया था। उसमें श्री अजय कुमार जैन को टॉप 10 GWF एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया था। जब हमारा मन शांत और मजबूत होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, क्योंकि हमारी शरीर की स्वस्थता मानसिक विचारों पर निर्भर करती है। अरहम ध्यान योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, जो कि बहुत कम समय में किया जा सकता है, और अपने मन और शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत रखें। जिनवाड़ी चैनल के लिए सेक्टर 8 रोहिणी, दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना से पीड़ित मरीजों की सहायता के लिए आगरा विकास मंच आगे आया है। मंच ने वर्धमान स्वामी मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर जैन तीर्थ स्थली दादाबाड़ी की धर्मशाला को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया है। यहां कुशल चिकित्सकों की टीम के द्वारा जैन परिवारों के उन लोगों का इलाज किया जा रहा है जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों की सहायता के लिए आगरा विकास मंच आगे आया है। मंच ने वर्धमान स्वामी मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर जैन तीर्थ स्थली दादाबाड़ी की धर्मशाला को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया है। यहाँ कुशल चिकित्सकों की टीम के द्वारा जैन परिवारों के उन लोगों का इलाज किया जा रहा है जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। ऐतिहासिक तीर्थ स्थली जैन मंदिर दादाबाड़ी में ट्रस्ट और आगरा विकास मंच के सहयोग से एक क्वारंटाइन सेंटर पिछले हफ्ते बनाया गया। उसमें 30 बेड की व्यवस्था है। उसमें जैन समाज के अलावा अन्य समाज के भी कोई भी बुजुर्ग माता पिता आकर और अपने को जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 के आसपास है वो वहाँ पर आके अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों को वहाँ पर आराम मिल रहा है। ऑक्सीजन लेवल का तो चमत्कारिक परिणाम आ रहा है, क्योंकि वहाँ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और योगा के माध्यम से लोगों का इलाज हो रहा है। जो पेशेंट वहाँ पहुँचे हैं, एडमिट हुए हैं,
उनका जो ऑक्सीजन लेवल करीब 5% 3 दिन के अंदर इंक्रीज हो गया है। डॉक्टर मित्तल हैं और मेडिकल स्टाफ है जो पूरे तन मन से वहाँ पर कार्य कर रहा है। आगरा विकास मंच के संयोजक सुनील जैन ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से शहर के लोग काफी परेशान हैं। दादावाड़ी ट्रस्ट के साथ आगरा विकास मंच ने कोविड से ग्रसित मरीजों को कोविड बचाव का प्राथमिक इलाज उपलब्ध कराने के लिए इस सेंटर को अभी हाल ही में शुरू किया है। यहाँ मरीज का चिकित्सक एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कर रहे हैं। इससे मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 85 से बढ़कर 96 तक जा रहा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आगरा विकास मंच द्वारा संचालित जैन दादावाड़ी के अंदर होम क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है, उसके अंदर सबसे बड़ा एक प्रयोग करा गया है कि नए तरीके का, कि उसको कई तरह की पद्धतियों के को मिलाकर इलाज कराया जा रहा है। जो भी वहाँ होम क्वारंटाइन है, योगा कराया जा रहा है, सांस की ब्रीथिंगें कराई जा रही हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो जो है वो हो ही रहा है, उसको थोड़ा कम करके, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इस तरीके से उनको एक संपूर्ण खुले वातावरण के अंदर और रखकर, और इस तरीके से करने के बाद में जो एक हम पेशेंटों के अंदर रिजल्ट देख रहे हैं, जो उनकी रिकवरी देख रहे हैं, जिस तरीके से वो एक चमत्कारिक लगती है कि जो 91 ऑक्सीजन 88 ऑक्सीजन पर आए थे, बिना ऑक्सीजन के, वहाँ पर हमने ऑक्सीजन का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। जैन समाज ने वो भी दिया हुआ है जनरेटर, उसको भी यूज करने की कोशिश की, पर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नेचुरल प्रकृति के आधार पे, और वहाँ पर लोग अपने आप 96-98 ऑक्सीजन के ऊपर अपने को महसूस कर रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इस कोविड सेंटर पर जैन समाज के लोगों के साथ अन्य समाज से जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वे भी इलाज करा सकते हैं। मरीजों को यहाँ मंच के द्वारा इलाज के साथ ही 2 समय का नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जैन दादावाड़ी की धर्मशाला को कोविड सेंटर बनाए जाने पर धर्मशाला के निर्माणकर्ता परिवार के सदस्य राजीव दगा ने कहा कि ये मानव सेवा का एक बहुत पुण्य काम है। जो भी लोग यहाँ एडमिट हैं, उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उन्होंने इस आपदा की घड़ी में देश की सभी जैन धर्मशालाओं को कोविड सेंटर बनाने की बात कही, और ये भी कहा कि जिस तरह 1 साल पहले महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर द्वारा मेरे परिवार को दिव्यांगों की सेवा का अवसर प्रदान किया था, जिसमें अशोक जैन सीए एवं परिवार का पूर्ण सहयोग था, उसी तरह एक बार फिर दिव्यांग शिविर और एक जैन हॉस्पिटल बनाने की इच्छा है, और इसमें जो भी हमारे परिवार से सहयोग हो पाएगा उसकी पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए दादावाड़ी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।